दरबार ने, मंगलो मुरादा आज खुले दरबार ने, मंगलो मुरादा आज खुले दरबार ने, हरे होए मेरे सतगुरा दे भंडार 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 झोली ने। इस बाबा ओ झोली इस बाबा ओ झोली इस बाबा अगे पहला हो माराम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो झोली इस बाबे के पहला हो वो झोली इस मैया के पहला हो के पाप सारे खुल जानेंगे के भाग साडे खुल जानेंगे के पाप सारे खुल जाणगे, के भाग साडे खुल जाणगे। वो पौना हरि दा खुदा मां ब्रह्मा दुर्गा जी की जय हो। झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में झीलेंगे सरकारी तेरी सरकारी में, हमें रख लेना मैया जी तेरी दरबारी में हमें रख लेना मैया जी तेरी दरबारी में। झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना मैया जी तेरी दरबारी में हमें रख लेना मैया जी मां तेरी ब्रह्मा, दरबारी में। मां ब्रह्म खाना जी की जय। तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहां से प्यारा है तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से प्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा न कोई लगता हमको प्यारा है दिल पर मेरे तुम सा ना कोई लगता हमको प्यारा है। आ गया मुझको तो मजा तेरी यारी में आ गया मुझको तो मजा तेरी यारी में, हमें रख लेना मैया जी तेरी दरबारी में हमें रख लेना मैया जी तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरे भजनों को हम सदा गाते रहे तेरी लीला तेरे भजनों
उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए सभी भगवान गणपति जी का धन्यवाद करते हुए, श्री गणेशाय नमः, 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 श्री गणेशाय नमः। गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन, जय गजानन, शंकर सुमन भवानी नंदन। माथे तेरे त्रिशूल सोहे, त्रिशूल सोए, माथे तेरे चंद्र विराजे, चंद्र विराजे, करते हैं सब तुमको वंदन। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भगवान गणपति जी का धन्यवाद करेंगे मिलकर के। श्री गणेशाय नमः, 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 श्री गणेशाय नमः। पाठ जो करते प्रभु कृपा का, पाठ जो करते प्रभु कृपा का, बनते उसके काम। पाठ जो करते प्रभु कृपा का, बनते उसके काम। सब दुखों का अंत है करते लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण दास, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण दास। गुप्त रहस्य जो इस जग का सतगुरु हमें बताते हैं। सतगुरु हमें बताते हैं, सतगुरु हमें बताते हैं। माँ अम्बे की कृपा को गुरु घर घर तक पहुँचाते हैं। घर घर तक पहुँचाते हैं, घर घर तक पहुँचाते हैं। हंसते गाते पीते ले लो, हंसते गाते पीते ले लो मैया का पैगाम। हंसते गाते पीते ले लो मैया का फिर नाम। सब दुखों का अंत है करते लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री
हाथ ऊपर उठा करके आदि शक्ति माँ जगतजननी का धन्यवाद करते हुए प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, ये बोले जय माता दी, सब बहने बोले जय माता दी, सब भाई बोले जय माता दी, सब बच्चे बोले जय माता दी, माँ वैष्णो रानी जय माता दी, कल्याणी जय माता दी, माँ जोता वाली जय माता दी, कल्याणी जय माता दी, माँ चिंतपूर्णी जय माता दी, माँ कांगड़े वाली जय माता दी, माँ मनसा देवी जय माता दी, माँ नैना देवी जय माता दी, चामुंडा मैया जय माता दी, चामुंडी मैया जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, निवारे जय माता दी, पार उतारे जय माता दी, मैया चिंतपूर्णी जी तेरी महिमा परंपार मैया चिंतपूर्णी जी तेरी महिमा अपरंपार, मैया चामुंडा देवी तेरी महिमा परंपार मैया चामुंडा देवी तेरी महिमा अपरंपार। चिंतपूर्णी शीश नवा के चिंता साडी हर गई चिंतपूर्णी शीश निवा के चिंता साडी हर गई, ज्वाला देवी शीश नवा के चिंता साडी हर गई ज्वाला देवी शीश निवा के चिंता साडी हर गई, सानू नाम कुमारी चढ़ गई, सानू नाम कुमारी चढ़ गई, सानू नाम कुमारी चढ़ गई, सानू पाठ कुमारी चढ़ गई, ओ पालकनाथ जी महिमा गा के चिंता साडी हर गई बाबा पालकनाथ दी में मागा के चिंता साडी हर गई, बाबा पालकनाथ दी महिमा गा के चिंता साडी हर दी बाबा पालकनाथ दी में मागा के चिंता साडी हर गई, सानू नाम कुमारी चढ़ 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 गई। महाराज की शिवे सर्वार्थ साधिके हेलो शरण्ये परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज की, नारायण परम पूज्य गुरु माँ जी की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सानू नाम कुमारी चढ़ गई, 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 सानू नाम सभी बैठ जाएंगे। चढ़ गई, सानू नाम कुमारी चढ़ गई, सानू नाम कुमारी चढ़ गई, सानू नाम कुमारी चढ़ गई, सानू पाठ कुमारी जयकारा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की। सभी प्रेम से अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। कृपया सभी बैठ जाएंगे। अब कोई भी खड़े ना रहे, कोई भी मूवमेंट ना करे, आप बैठ जाएं। बहन जी बैठ जाएं जी। सभी प्रेम से परमात्मा का जय घोष करेंगे।
आदि सनातन धर्म की, महाब्रह्म मां दुर्गा जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, महाब्रह्म रूहानी मैखाना जी की, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के श्री चरणों में बारंबार नमन, कोटिबार नमन। आज बाबा बालकनाथ जी की कृपा से, महाब्रह्म मां दुर्गा जी की कृपा से एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई है। बहुत ही आश्चर्यजनक घटना यहां पर, बहुत आश्चर्यजनक। आप सब जानते हैं कि मीडिया में और मौसम वैज्ञानिकों ने आज और कल के विषय में, 13 और 14 सितंबर के विषय में क्या कहा था? येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, यानी कि भयंकर तूफान होगा, बादल फटेंगे, ये इसमें लिखा है। ये पूरी रिपोर्ट में है, मीडिया में है कि 13 और 14 को, बल्कि क्षेत्र भी बताया गया, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर में येलो अलर्ट है इस समय। येलो अलर्ट में आप सब जानते हैं, जैसा आंकड़े बताते हैं कि 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक घनघोर वर्षा होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, बादल फट जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। और यहां क्या हो रहा है? बाबा बालकनाथ जी की छाया, उनका आशीर्वाद, महाब्रह्म मां दुर्गा जी का आशीर्वाद हम सब देख रहे हैं। यह आश्चर्यजनक घटना। और आपको सब मालूम है कि इस बार हिमाचल में क्या हुआ। आज तक के इतिहास में पहली बार 45 घटनाएं हुई हैं बादल फटने की। कितनी भयंकर, बहुत लंबी सूची है आंकड़ों की, बहुत लंबी सूची है और बड़ी डरावने वाली है। मैं थोड़े से आपके चरणों में रखूंगा कि 20 जून को यह प्रारंभ हुआ था, 20 जून को भी, उसके बाद 5 जून को हुआ, 19 जुलाई को हुआ, 15 अगस्त को हुआ, 6 सितंबर को हुआ और 386 मौत हुई। और कितने ही लोग डूब गए, कितने ही लोग का अता पता नहीं है। अब एक और आश्चर्य की बात आपको बताऊं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने इससे पूर्व इसकी घोषणा, इसकी भविष्यवाणी की थी। और आपको बताएं, जब यह आपदा चल रही थी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अज्ञात स्थान पर साधना में थे, किसी से संपर्क नहीं कर रहे थे, अनायास हरिद्वार में प्रकट हुए थे। 31 अगस्त में, आप याद करिए, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आशीर्वाद प्रदान किया था जूम के माध्यम से। और 1 सितंबर को एक संदेश दिया था। अभी आने वाले समय में कुछ विशेष ग्रह और कष्ट आने हैं। मां राधा जी तथा भगवान गणेश जी ने कहा है कि पाठ ही सभी का समाधान है। और उसके बाद आप याद करिए,
इस पूरे क्षेत्र में, कांगड़ा में, विलासपुर में 12 सितंबर को जो बादल फटने की घटना हुई, जो प्राकृतिक आपदा हुई, उसके संकेत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पहले ही हमको दे चुके हैं। और 1 महीने पूर्व परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बारंबार हमको ये चेतावनी दे रहे थे कि अब प्रकृति रोष में है। लेकिन यहां बाबा बालकनाथ जी की कृपा है, महाब्रह्म मां दुर्गा जी की कृपा है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा है। सभी प्रेम से कहेंगे बाबा बालकनाथ जी की, महाब्रह्म मां दुर्गा जी की, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। सब अपनी भावनाओं के पुष्प तालियों के महास्वर में परम पूज्य सद्गुरु, जोरदार तालियां। जितना बड़ा यहां तूफान आया, बादल फटे, उस तरह से आप आभार व्यक्त करिए तालियों के महास्वर से। आज भाव से भरा हुआ है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा यहां पर, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बहुत ही गहराई से सभी भाई बहनों की पीड़ा को देख रहे थे। भाव से भर जाता है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी किस तरह दया करते हैं हम पर। लेकिन समय की सीमा है, तो सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, यहाँ जो दिव्य संत पधारे हैं स्वामी माधवानंद जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। बाबा बाल जी आश्रम आप सब जानते हैं, जो ऊना में है, सुप्रसिद्ध, जहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी स्वयं भी वहाँ गए थे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप जानते हैं किस तरह समर्पित होकर सेवा करते हैं संजीव पटियाल जी, उनका पूरा परिवार। ये स्थान उनकी सेवा से ही तैयार हुआ है, बस्सी पैलेस। इसके ओनर, जरा थोड़ा सा धीमा कर दीजिए संगीत को। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय संजीव पटियाल जी, परमादरणीय बलजिंदर ठाकुर जी, श्रीमती संजीव पटियाल जी, श्रीमती बलजिंदर पटियाल जी आ जाएंगे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करने के लिए। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई प्रदीप ठाकुर जी, भाई रंजीत सिंह पटियाल जी, भाई जोगिंदर वर्मा जी, भाई राजेश शर्मा जी, भाई विनोद कंवर जी,
भाई अभिषेक जी और राजकुमार जी अति शीघ्र आ जाएंगे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए। भाई मधुसूदन जी, भाई पंकज जी, आप भी आ जाइए। संगीत को धीमा धीमा शुरू करिए। संजय जी धीमा धीमा संगीत कर दीजिए। अति शीघ्र आ जाइए। भाई विनय जी, भाई प्रदीप वारगढ़ जी, आप भी आ जाइए। श्रद्धा की महामाला सेवादार अर्पित कर रहे हैं। भाई हंसराज जी, ऋषभ पटियाल जी, मुकेश कुमार जी, विनय कुमार जी, सनी कुमार जी, शुभम जी, रवि कुमार जी, केडी शर्मा जी, जगदीश चंद जी, राजेश कुमार जी, सुरजीत कुमार जी, मदन राणा जी, बलराज जी, गलोडा जी, नरेश कुमार जी, नवीन पटियाल जी, आप भी आ जाइए।
कृपया सभी बैठ जाएं। सभी प्रेम से अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी प्रेम से कहेंगे, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा। श्री गुरु ब्रह्मणे नमः। गण 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 श्री गुरु ब्रह्मणे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 ओम ऐं गातं तत्तं सूर्यं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्तं सूर्यं नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्तं सूर्यं नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्तं सूर्यं नमः स्वाहा। ओम ऐ पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतो पिवा ये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरे शुचि। भगवान श्री नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 जय भगवान श्री बाबा बालकनाथ जी की। जय माँ दुर्गा जी की। जय ब्रह्म स्वरूपिणी माँ राधा जी की। जय ब्रह्म स्वरूपिणी माँ चिंतपूर्णी जी की। जय सतगुरु माता सुदीक्षा जी की। जय भाई श्री मनदीप जी की। जय भाई श्री कृष्णा जी की। जय जगत स्वरूपिणी ब्रह्म स्वरूपिणी तपस्विनी खुशबू ऋतु जी की। जय गुरु माँ जी की और सभी देवी देवताओं की, सभी ऋषियों की, सभी संतों की, 64 करोड़ देवी देवताओं की, सभी सद्गुरुओं की और यहाँ जो सभी बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, उनकी भी जय। शशि ये आज का जो समागम है अति अद्भुत है, अति कृपा से भरा हुआ है और बड़े बड़े ऋषियों का जिसका हमें ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, जिससे हमें दुख हो रहा है, हम रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चों से, देश के देश तबाह हो रहे हैं, पूरे हाहाकार मची है पूरे विश्व में।
और आगे जो आने वाला है वो देख के काम जाएंगे। जैसे पहले आपको बताया था कोरोना आएगा, ऐसे कीटाणुओं का जाल है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, फिर कोरोना ने तरह ही तरह मचा दी। जो अब आने वाला है वो कोरोना से 1000 गुना शक्तिशाली है, बड़ा पावरफुल है। उससे 10 करोड़ लोग अभी सरकार, दूसरे देशों की सरकारें भी इसको घोषित नहीं करी। इतनी भयंकर ये तूफान आंधी जो आती है, माँ दुर्गा ने जो सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुरानी किताब है, इससे पहले कोई पुस्तक नहीं थी, देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती। इसके पेज में 177 में लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करती हूँ, चराचर जगत को पैदा करती हूँ, और प्रलय के समय में माँ मौली का रूप धारण करती हूँ। जब मैं प्रलय करती हूँ, जल का 5 तरह से मैं प्रलय करती हूँ, पृथ्वी को भूकंप में डाल देती हूँ, अग्नि आग का तांडव नृत्य कर देती हूँ, जल ही जल कर देती हूँ। कितने करोड़ों करोड़ों लोग मर जाते हैं, हाहा करते हैं, हाहाकार होता है, उन्हें तबाह कर देती हूँ। और हवा के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा इतना भूकंप आता है, इतने तूफान आते हैं, पूरे विश्व में त्राही त्राही मच जाती है, त्राही त्राही मच जाती है। और फिर आकाश के द्वारा, जो आकाश है वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, उससे सारे टिके हुए हैं। अगर आकाश रहा तो हम सब मर जाएं। तो ये माँ ने सारा ज्ञान, जितना भी जगत के ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, सबको दिया, और पृथ्वी में केवल महाब्रह्म ऋषियों को दिया। ये पेज नंबर 175 में सारा ज्ञान आयुर्वेद का, जो भी दुनिया में ग्रंथ है, जो भी वेदों के, शास्त्रों के, माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया। और ब्रह्मा ने, ऋषियों ने जो स्तुति की, और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की, पृथ्वी पर ब्रह्म ऋषियों को भेजा कि तू ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का अर्थ है माँ दुर्गा, माँ दुर्गा ही ब्रह्म है, माँ दुर्गा ही कृष्ण है, राम है, धर्म है, माँ दुर्गा ही आदि सनातन धर्म है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी, बाबा बालकनाथ भी भगवान शिव के प्रारूप है, भगवान नारायण के प्रारूप है, भगवान अनंत अनंत प्रकार से अनंत अनंत युगों में इन्होंने प्रकट होकर असुरों का नाश किया, धर्म की जय जयकार की। ये करती क्यों है, होता क्यों है? इन्होंने साफ लिखा है कि जो ये करेगा, चाहे वो गुरु है, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, छोटी सी 3 बातें हैं, छोटी सी इसमें ख़त्म हो जाती है। एक तो कोई पाठ, पूजा, मंत्र, जैसे आप सुनते हो टीवी में रोज आ जाते हैं, ये मंत्र है, राम राम जप लो, कृष्ण जप लो, दुर्गा माँ जप लो, व्हाट्सएप पे आप चलते रहते हैं, बिना उत्कीर्ण के उसका नाश हो जाता है। उत्कील जो मंत्र है उसी से ये सारा प्रारूप बनता है। इसमें भगवान शिव ने, माँ दुर्गा ने कहा है कि जो भी पाठ माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ काली का, माँ सरस्वती का, माँ गायत्री का, गुरु ग्रंथ साहब का, वेदों का, शास्त्रों का, बाबा बालकनाथ जी का, जिसका भी जो बिना उत्कील किए करता है, अब पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता। पढ़ने के बाद भी देश तबाह हो रहे हैं, मंदिर गिर रहे हैं, मस्जिदें गिर रही हैं, हर तरफ हाहाकार है। राष्ट्रपति जो बड़े बड़े तपो राज, जो तप तप करके राजा बने, और राजो नरक, राज के बाद नरक चले जाते हैं, उत्कीर्ण भूल जाते हैं। एक तो पद आ जाता है, पद से अहंकार आ जाता है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, और दूसरा ये आता है उत्कील भूल गए, निष्कीलन भूल गए। तो ये छोटी सी 2-3 बातें हैं। आप अब जपते रहो राम राम, राम राम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, पढ़ते रहो। भगवान शिव ने इसमें क्या है कि जब तक आप उत्कील, ये मंत्र सोए हैं, सारे मंत्र जड़ियाँ सोई हुई है, सारा जगत सोया हुआ है, मंत्र भी सोए हैं, ये किताबें भी सोई है, ग्रंथ भी सोए हैं। इसे जगाने के लिए उत्कील चाहिए आपको। वो जो इसके बिना करेगा उसकी ये हालत है जैसे वन में रोना निरर्थक है। वन में जैसे वन में भटक रहे हैं,
थोड़ी देर, ये कोई योग निद्रा नहीं है, ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, मन का नहीं है, मन का जाल नहीं है, ये सत्य का प्रारूप है। तो सत्य जो भी धर्म है, धर्म के बारे में 2 ही चीज़ें जान लो। जैसे आँख का डॉक्टर है, जिसको आँख का ज्ञान है वो आँख का डॉक्टर है, आयुर्वेद की ज्ञाता को आयुर्वेद का ज्ञान है, हेम्योपैथी को हेम्योपैथी का ज्ञान है। आयुर्वेद का बोलेगा वो तो आयुर्वेद मैंने ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, मुझे पता ही नहीं, तो आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं है। जिसे हवाई जहाज का ज्ञान नहीं, वो हवाई जहाज उसको नहीं जानता। जो ये धर्म का, कपड़े की दुकान में कपड़े ही नहीं है। धर्म में 2 ही विशेष, सिर्फ 2 विशेष से सारे धर्म बने हैं, 2 शब्दों से, एक आत्मा एक परमात्मा। जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, दुर्गा माँ ने इसमें कहा कि वो गुरु नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है, ऋषि नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो नाली को साफ करने के काम में लगा दो उनको। जिसको ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का ही नहीं पता, जगत का ज्ञान है और बोलने का ज्ञान है, उसको डबल दोष है। तो ये जो आलोक है, किसी को आत्मा का नहीं पता, परमात्मा का नहीं पता, उससे सारे जगत में दुख है, प्रॉब्लम है, बाधा है, उत्कीर्णकारी। छोटे छोटे मंत्र हैं, आप जैसे करोगे एकदम लाभ हो जाएगा। अथाह धन आने लगेगा। ऐसे ऐसे मंत्र भगवान ने लिखे हैं कि जो आप ये 200, 2 लाख 3 लाख की नौकरी करते हो, 5 लाख की, वो कहते हैं 1 करोड़ आपके घर में ऐसे आराम से आ जाएगा, आराम से काम में बरकत आ जाएगी, किसी में आ जाएगी, भगवान ने दिए। छोटे छोटे मंत्र है। ऐसे ऐसे रोग है जिसका समाधान हो जाते हैं। मृत्यु के कगार पे खड़े, यूटीआई की प्रॉब्लम से 50 करोड़ और सारी स्त्रियां भाई बहनें बीमार हैं यूटीआई से, समझता नहीं रहा, इसको समझ भी नहीं रहा। दुर्गा माँ ने इसमें लिखा हुआ है, सभी देवी देवता करते हैं जो आपके लिए दवाई बनाई है, औषधि बनाई है, वो जल है, जल को अभियंत्रित किया गया है, देवव्य पाश्चर्य उसका नाम है। और मिरेकल वाश भी उसे कहा जाता है, नाना प्रकार से है वो। उसके लगाए बिना आपका शरीर ठीक नहीं हो सकता, किसी का भी, बच्चों का, स्त्री का, पुरुषों का। ऐसे वायरल के रोग हैं, आपको माइक्रोस्कोप दिखाएंगे डॉक्टर जब आएंगे, तो आपने देखना कितने वायरल भग रहे हैं। इस स्पेस खाली में वायरल दौड़ रहे हैं, कीटाणु हमारे नाक में जा रहे हैं, मुंह में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। इतनी सी एक बोरी में, हाथों के में आप देखोगे तो इतने करोड़ों, सुई की नोक में करोड़ों बैक्टीरिया, वायरल फंगल्स हैं। जिसके पास माइक्रोस्कोप है वो देख भी लेना, जैसे हम लेंस से देखते हैं, तो हमें पता नहीं लग रहा। दुर्गा माँ कहती है मैं बार दूंगी अब सबको, क्योंकि बार नहीं रहा, मेरी बात ही नहीं मान रहा। माता पिता ने बच्चे को पैदा किया, उससे सरकार ने कहा कि ये काम करना है, वो बंदा काम ही नहीं कर रहा, विरोध करता है, उल्टा करता है, तो उसके सरकार हटा देती है। तो दुर्गा माँ ने कहा कि मैं माँ वाली तब बनती हूँ जब ये मेरा पाठ ही नहीं करते। पहले श्लोक में लिखा है मैं कुपित हो जाती हूँ, मैं नाराज हो जाती हूँ। इसका पहला श्लोक बोलोगे तो सब श्लोक की 7 बातें बताई हैं। सिर्फ पहले शिवजी भगवान ने दंडवत प्रणाम किया कि माँ दुर्गा तुम भक्तों के लिए बड़ी सहज हो, दयालु हो, करुणामयी हो। तुम अकेली ही हमें पैदा किया। शिवजी कहते हैं हमें पैदा किया, ब्रह्मा को पैदा किया, नारायण को पैदा किया, राम को पैदा किया, कृष्ण को पैदा किया, गणपति को पैदा किया, बाबा भोलानाथ को पैदा किया। सारे चराचर जो दिखाई देता है, पेड़ है, पौधे है, धरती है, उसको माँ तुमने पैदा की है, तुमने। वो तेरी कोई पूजा नहीं करते, तेरे उत्कीर्ण नहीं जानते, मंत्रों को नहीं जानते। उससे ये मैं माँ मरी ले जाती हूँ, उड़ा देती हूँ। हर एक समय आता है जिसमें उड़ा देती है। तूफान में, धरती फट जाने से, अग्नि से, वायु से, जल से, आकाश से वो मार देती है। अब आगे जो भयंकर आने वाला है वो कोई बचेगा नहीं और दोबारा जन्म नहीं होगा, भटकता रहेगा सारी जिंदगी। ऐसे कई बार की है। अगर आपने ये नहीं किया, माँ दुर्गा ने कहा। 7 ही चीज़ें हैं शिव जी भगवान जो हमारे लिए कह रहे हैं कलयुग में। तो दुर्गा माँ ने कहा सबसे पहले जो ज्ञानी है, ओम ज्ञानी नामपि चिंतासी देवी भक्ति ही सा, कि जो ज्ञानी बनते, जो कहते हैं मैं विशेष हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं संत हूँ, मैं माता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अभिनेता हूँ, या मैं ये हूँ, ये मेरे हैं, मैं और मेरा ये आदमी का, इसको मैं पहले उस आदमी को नाश कर दूंगी मैं। ओम ज्ञानी नाम पे जो ज्ञानी बनते हैं, समझदार बनते हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरा ये है, मेरी धरती है, मेरे मकान है, ये पहले उसको मुँह में डाल दूंगी, उसको और मोह दे दूंगी। पहले ये सजा है, उसे आदमी मारा जाएगा, ना जिएगा ना मरेगा।
ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा करते मर जाएगा। फिर आगे जन्म में फिर मेरा मेरा मेरा। मैं उससे मेरा लेती नहीं, वो ले सकती है, वो मांगता ही नहीं है। उसको बोला कि ये सारा पाठ करो, 5 मिनट का पाठ है आपको दिए, और करोड़ों लोग ठीक हो गए हैं, करोड़ों नहीं 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं इस पाठ से। वो लगे रहते हो, भागते रहते हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, घर में लड़ाई बात, तो उसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर के पास चले जाओ, कहता हल ही नहीं है। दुर्गा माँ कहते हैं कुछ भी कर लो, इस पाठ के बिना तुम्हारा कोई हल नहीं है, जो मर्जी करके देख लो। इसमें साफ लिखा है, शिव जी भगवान कह रहे हैं, और तुम जो हो तुम्हारे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। दुर्गा माँ, भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारा चित्त जो है वो बड़ा उपकार से भरा है, सदा दया से भरा रहता है, तेरे जैसे दया किसी में नहीं है। तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली हो, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों का, कष्टों का नाश कर देती हो। इसको बोलते हैं, ये जो 5 है ना, 5 बड़ा ध्यान से उसको समझा करो। आप पढ़ लेते हो, समझते हो नहीं। ये जो अकाल मृत्यु है, अकाल मृत्यु, अचानक मर जाते हैं, ये पेज नंबर 27। माँ कहती है कि आग से, जल से, बिजली से, वायु से, सांप से, जहर से, विष से अपमृत्यु कहते, उसे अपमृत्यु कहते हैं। तो मैं 5 प्रकार से महामारी करती हूँ और उड़ा देती हूँ। बस जब देखती हूँ ये करते ही नहीं, 1 दिन 2 दिन महीने, 1 जन्म, कई जन्म देखते रहती है। शिव जी को नहीं दिया इन्होंने, शिव जी मैं शिव जी मैं शिव जी अकड़, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मैं राम, मैं कृष्ण। भगवान राम को 4 बार हरा दिया और पड़ गए रावण ने, बचने नहीं थे, सारी सेना खत्म, हनुमान भी खत्म, राम भी खत्म। तो ये कहते तुम मैं लगा रखी है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जो जिसका उसको क्यों नहीं मानते? अब ये हाल है, जिसका उसको मान ले, ये माइक जिसका उसको मान ले। कहते जिसका है तुम उसका मांगते नहीं हो, मान ही लो कि हे माँ तेरा है, मेरा शरीर तेरा है, मेरे आँख तेरी हैं, बाल तूने दिए हैं, मेरी पत्नी, मेरे पिता, माता पिता तेरी है, तूने दिया है। मैं सब कुछ जो भी दिखाई, बात कहते हैं जो दिखाई देता है पीछे पीछे लिखा है। हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा वांग में ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति दे, जो तुमने नहीं बनाया। तुम्हारा सिर्फ शकल, सारे शब्द दुनिया के जितने शब्द है, हिंदू है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, जो भी शब्द है वो तूने बनाए हैं। और संकल्प है, विचार है, मन है, बुद्धि है, भाव है, आकृतियाँ हैं, देखने वाला है, रंग है, कलर है, जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है वो तूने बनाया है, तेरे हैं सारे कुछ। जो इसे अपना मानता है वो महानरक में जाता है, महानरक में। उसे मैं महामारी का रूप धारण के, आप तो अपने विदेशों की हालत नहीं देखी, चीन की हालत नहीं देखी, कितने रोग आ रहे हैं, कितने बीमारी। पढ़े लिखे में ज़्यादा बीमारी है, पढ़े लिखे मानते नहीं। वो कहता कौन दुर्गा, कौन परमात्मा। तो पढ़े लिखे को होना चाहिए सरल, पढ़े लिखे को होना चाहिए ज्ञान, होने के बाद समझ होना चाहिए। तो जितनी अकड़ पढ़े लिखे, कहते हैं पढ़े लिखे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसको मैं महामारी में दूंगी पक्का ही। और कितने उड़ा दिए, कितने उड़ा दिए। कई पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख। और गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहब आप परमात्मा का रूप है, वो कह रहे हैं बड़े बड़े, उन्होंने वेद का सरलीकरण किया है, वो भी वेद है, परमात्मा के रूप है। तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं। एक, क्या करना है, अभी मैं आपको मंत्र दूंगा, आपकी बीमारी उड़ जाएगी अभी 5 मिनट में। जो आपकी बीमारी जाती नहीं, आप खुद ही कहोगे मेरी बीमारी उड़ गई। ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये योग निद्रा नहीं है। दुर्गा माँ को आह्वान किया जाता है मंत्रों के द्वारा, दुर्गा माँ आके आपको रोक ले जाती है। बस हमें सांस दे रही है, हमें पीड़ा दुख ले लेती है, समस्या ले लेती है, तो मैं जिंदगी भर को दवाई नहीं लेना पड़ेगी। मैं डॉक्टर के पास गया, कहता है आपकी तो 4 नाड़ी ब्लॉक है। तो मैं क्या ब्लॉक है, तो मैं क्या करूँ, भी मर जाऊँगा, बनना तो है ही ना। खाता हूँ, चलते ही नहीं, बैठा रहता हूँ। 40 साल से मैं कमरे से नहीं निकला, खाया और सो गया भाई, क्योंकि जरूरत ही नहीं जाने की, काम की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, भी जल्दी मरे। अब देख लिया, जगत को देख लिया, हर तरह से देख लिया, अब जब बांध ले जाएगी तो ले जाएगी। मैं खुशी खुशी गया, कहते आपने तो घर से निकलना नहीं, बोलना नहीं, जाना नहीं,
तो मैं कहा ये कब से? कहते आपको है 40 सालों से। तो मैं कहा 40 साल से तो बड़ा नहीं ना, 40 साल हो गए मैं बड़ा नहीं। और हमारी धरती पे, हमारे परिवार पे मेरा दादा परदादा कोई इतना नहीं जिया, थोड़ी सी बारी में मर जाते थे। तो ये बात दुर्गा की जो शक्ति है उसका मैं आपको दिखाऊंगा, आज बताऊंगा। 3 ही सच बोल रहे हैं जो सच्ची है, कि जिसका तन मन जिसने बनाया उसका समन है, बस जिसने दिया उसका मानना है, ये उसका है, वो जब चाहे ले ले। तीसरा नंबर ये माँ का है। दूसरा ये उत्कीलन है, पाठ है, किसी को नहीं देना। जो मंत्र है उत्कीलन है, इसे रावण को दे दिया तो रावण ने त्राही त्राही मचा दी। रावण कुछ भी नहीं था, जैसे शिव जी ने उत्कील दिया, निष्कील दिया, शपथवार दिया, उसने तो दुनिया उड़ा दी। सूर्य उसके वश में आ गए, चंद्रमा उसके वश में आ गए, सारे 9 ग्रह रावण के वश में आ गए थे। उसकी उम्र वो मरे ना। इसमें माने क्या है, जो ये करेगा उसकी उम्र 100 से अधिक हो जाएगी। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो उत्कील पाठ के बिना घर से मत निकलो ही ना। तो जितना अब मैं लेट क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि पाठ करे बिना मैं निकलता नहीं। कई बार मेरी फ्लाइट निकल जाती है, पर फ्लाइट भी मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती। कहते हैं इस पाठ के बिना तुम घर से जाओ ना, वरना कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जो जाओगे तो हानि होगी। और मैंने किया है, मैं हूँ, ये भूल के मत बोलो, वरना तुम्हारा ये जन्म बेकार हो गया। दुर्गा माँ के भक्त है, किसी नाम ले लो, वाहे गुरु, काल पुरुष, ब्रह्म, जिसका नाम ले लो, सतगुरु नानक, राम के, कृष्ण के। कहते हैं मैं ही हूँ, ये सारा कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आपने उत्कीर्ण का करना है, मैं आपको दूंगा। छोटा सा मंत्र है बच्चों का भी, और पढ़ने में विद्वान हो जाएंगे, पढ़ने में विद्वान हो जाएंगे। गरीब आदमी अमीर अरबपति बन गए, और क्या से क्या बन गए। जिसकी आयु नहीं थी उसकी आयु बढ़ गई इस पाठ से। करोड़ों डॉक्टर अमेरिका कनाडा के लोग हैरान है कि ये बात क्या है। दवाई तो तुम्हारे सामने ये चीज़ है, तुम करो, उन्होंने किया। अब सारी दुनिया इसको करने के लिए आतुर है। वो सीख रही है कि हम कैसे सीखे, हम कैसे जाए, कैसे यहाँ पर आए। वो बुलाते हैं बार बार, आप किसी तरह से आओ, यहाँ जो यहाँ जो। तो ये माँ दुर्गा ने जब शिव जी को 4 लाख जन्मों बाद दिया, 4 लाख, और पार्वती माँ राजे की बेटी, इतना खुद दुर्गा, वो कैसे उसे आग में जला दिया, कैसे कैसे तपस्या करनी पड़ी। और आपको बिना तपस्या के मिल गया। ये बिना तपस्या के मिलता नहीं है, मैं आपको फ्री दिए जा रहा हूँ, फ्री, कोई पैसा नहीं कि वर्दी ले लो। 5 मिनट में लोग उठते हैं। और कितने 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 लोग क्या से क्या बन गए। कोई थैंक्स नहीं, कोई एहसान नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे पहले उसका थैंक्स किया करो दुर्गा माँ का, अकाल पुरुष का। ये जिसको आप मानते हो, राम कृष्ण, जिसको मानते हो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। शिव का, नारायण का, उसका धन्यवाद किया करो। और अपनी सेवा में, अपने अर्कन में 10 उसको निकाला करो। सिख निकालते हैं तो क्या से क्या बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बात भगवान राम, भगवान कृष्ण करते हैं, लगातार पाठ करते हैं इसका, शिव जी करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते। आप किसी से मानो, किसी धर्म को मानो, जाति को मानो, पर कहते हैं ये पाठ बहुत जरूरी है आपके लिए। चाहे परमात्मा के पास बैठ जाओ, आपको कोई फायदा नहीं होगा। कहते हैं मैं परमात्मा की परमात्मा हूँ, और मेरे से दयालु कोई नहीं। शिव जी भगवान भी कह रहे हैं, और तुम पढ़ते हो, बांधते नहीं हो। इसलिए अब आपका सर्वनाश होने वाला है, सारों का जो बैठे हैं। बच सकते हो, बाने का बच सकते हो। जो ये करेगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी ये तूफान तो कुछ नहीं आया। कहते ये मान ही नहीं रहे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो। इसमें ये पेज नंबर 37, मेरी किताब नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ये पाठ करता है, उत्कीर्ण करके, निष्कीर्ण करके, शापोद्वार करके करता है, सिद्धि के इस प्रकार, सिद्धि के प्रतिबंधिक रूप ने महादेव ने इसको किलित कर दिया। जो ये पाठ करता है उससे संसार का सारा सुख मिलता है, उसके रोग हट जाते हैं, ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, स्त्री का सौभाग्य अच्छा हो जाएगा, बच्चे 100 से अधिक तक बढ़ेंगे। जब तक चंद्रमा सूर्य तारे तुम्हारा नाम रहेगा, बच्चों का नाम रहेगा, इतनी संतान परंपरा बन जाएगी, अथाह संपत्ति आएगी, उठाते रहना, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी। जो ऐसा करेगा उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे, सारे सुख मिलेंगे। और जो ऐसा नहीं करता उसका नाश कर दूंगी मैं, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए इसको जानकर आप पाठ करें। ऐसे दुर्गा मत बोलो, ऐसे राम मत बोलो,
गायत्री मत बोलो, उसका उत्कीलन है। राम 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 बोल दिया, राम राम बोलने से पहले इसका उत्कीलन है, सापो द्वारा है, निष्कीलन है, छोटी छोटी है। आप ले लो, दुर्गा माँ के ले लो, ऐसे नहीं दुर्गा बोल दिया, उसका उत्कीलन है। बिजली है, इसकी स्विच है, हमारे शरीर का स्विच है, हमारे मोबाइल का स्विच है, हर चीज़ का। हमारे थोड़ी चमड़ी हटा दो छोटी सी, खत्म। वो कितना सिस्टम है ये जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, छोटा सा बस है। तो क्यों किसी का प्रश्न है तो फटाफट पूछ लो। आज ये कैंप लगाया था बहनों का, वर्मा जी है, डॉक्टर साहब कौन आए हैं कैंप लगाने वाले? अच्छा आप आए, डॉक्टर साहब आओ, ये बड़े, इनकी स्वागत में ताली मारो, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। ये कोई दवाई नहीं है, ये आपको 5-5 हज़ार की पड़ती है, ये वजह से खाली शुद्ध किया जाता है बस। जैसे पानी गंदा है तो फिटकड़ी डाल दो साफ हो जाता है, ऐसे ये साफ शुद्ध हो जाता है। तो ये आपने जरूर करना है, पूजा करनी है तो ये करना है। डॉक्टर साहब बताओ आज आपने कितने कैंप लगाए, कितने जनों का उत्कील किया, निष्कीलन किया, क्या क्या किया, और आप कौन से डॉक्टर है, क्या है, सबको ज्ञान हो। और भगवान शिव कहते हैं अगर आपने एक आदमी को भी ठीक कर दिया ना, बहन को, भाई को, तो 7 असम युगों का फल मिलता है आपको, उसको भी मिलता है। फिर भूल जाते हो, फ्री मत लिया करो ये। अभी आपको तो फ्री मिलता है पर आप फ्री मत लिया करो। बीज मंत्र भी फ्री मत लिया करो, इसकी कीमत नहीं है। कोई चीज़ गुरुद्वारे मंदिर जाओ फ्री मत लिया करो, लंगर भी फ्री मत खाया करो, दे दिया करो बस। बोलो बेटे आपका क्या नाम है? दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम डॉक्टर विजेता नेहरा है। मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ और गायनी में मैंने फेलोशिप की है। गुरुदेव आपकी असीम कृपा है कि कैंप लगाने का मौका मिलता रहता है। गुरुदेव आपके द्वारा जो अद्भुत औषधि बनाई गई है दिव्य पाश्चर्य जल, आज हमने लगभग 100 महिलाओं पे इसका प्रयोग किया और आज कुछ भाइयों पे भी इसका प्रयोग किया गया। भाइयों के बड़े लोग हैं, भाइयों को, बच्चों को, 15-16 साल के बच्चों को है, उनको पता ही नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता, इलाज ही नहीं। अगली बार माइक्रोस्कोप में उनको ये दिखाना स्पेस का। जी गुरुदेव। स्पेस भी आपने देखे है ना? जी वो आज नहीं हो पाया बट अगली बार देखें। हाँ वो अगली बार दिखा। अभी हाँ ये सर स्पेस में कितने हैं जी आप डांट जाओगे। हमारे हाथों में कितने लगे हैं, यहाँ कितने लगे हैं, उसका क्या इलाज है? आपको एक थोड़ा सा जल देंगे, जल छिड़क देना और आपके घर में कीटाणु, फिर माइक्रोस्कोप से कीटाणु उड़ जाएंगे, साफ हो जाएगा घर आपका। 1 महीने तक आएंगे नहीं, 1 महीने बाद फिर जल देना, छिड़क देना, बीमारी नहीं आएगी। ये भगवान शिव कह रहे हैं, माँ दुर्गा कह रही है। डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। खांसी जुकाम क्यों होगा? वायरल आ गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, बस। तो ये इसको हटाना है पहले, फिर आगे आपके पास आए ना। डॉक्टर साहब आप बता रहे, ध्यान से सुनो इनको। ज्यादातर जो बहनें थी वो यूटीआई से ग्रसित थी। ज़्यादातर 100% सभी बहनें, सारे 1 दिन की बच्ची भी जो उनकी योनि होती है, माँ की, बेटी की, लेटरिन के साथ है, जैसे लेटरिन करती है योनि में पृष्ठ हो जाता है वो पेशाब, लेटरिन का थोड़ा छोटा सा एक अंग, यूटीआई हो जाती है वहीं से। गंद किसी नलकी को हाथ लगा लिया, किसी को उसको लगा लिया, ये सारे को चलता आ रहा है। इसलिए उनका जीवन बीमारी से भरा है सबका ही, लड़कों का, लड़कियों का, बच्चों का, बुजुर्गों का। भगवान शिव कहते हैं 1 दिन से लेकर 100 साल की सभी बहनों को है, सभी भाइयों को है रोग, सभी इस पर ध्यान नहीं देते। खांसी होगी, जुकाम होगी, क्यों हो गया खांसी, किस लिए हो गया? दर्द हो गया, तकलीफ क्यों होगी, एक्सीडेंट क्यों हो गया, खतरा क्यों हो गया, झगड़ा क्यों हो गया, अचानक बैठे बैठे लड़ाई क्यों हो गई, अचानक दिमाग खराब हो गया। ये माँ की छोटी छोटी प्रारूपें समझाने के लिए है। आगे बोलो बेटे। गुरुदेव यूटीआई बहुत ही कारणों से होता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइट्स या कुछ कीड़े कई प्रकार के होते हैं, प्रोटोजोआ, हेलिमेंथस, ये सभी आपके योनि मार्ग के चारों तरफ और योनि मार्ग में इन्फेक्शन कर देते हैं, जो अंदर आपके शरीर में और कई प्रकार की बीमारियां करता रहता है, जैसे डिमेंशिया, यादाश्त खोना, ध्यान से सुनो, यादाश्त खोना, आंखों की बीमारी, ध्यान से सुनो, दिल की बीमारियां, आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है, तुम भी ध्यान से सुनो, पेडू में दर्द रहता है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन रहता है,
और बाथरूम में जलन, और जो बड़ी थोड़ी माताएं हैं उम्र में 60 से ऊपर, उनका यूरिन अपने आप निकलता रहता है और वो शर्म के बारे हमारे गुरुदेव बता भी नहीं पाती हैं। इवन डॉक्टर से भी वो शेयर करते हुए बहुत कतराती हैं। डॉक्टर को इलाज ही नहीं कर लो तो इलाज ही नहीं है। और जो हमारी एलोपैथी में इनके लिए दवाइयाँ हम देते हैं, जैसे फंगल के लिए एंटी फंगल, गुरुदेव वो अब उनका असर होना बंद हो गया है। वो उनकी अब जो पावर होती थी वो कम हो गई है। कम नहीं होगी, वो नुकसान कर रही है। अब जो दवाइयाँ आप कैप्सूल खाते थे, एंटीबायोटिक खाते थे, एंटी एलर्जी खाते थे, अब आपको बीमार करने लगे हैं। हर दवाई एलोपैथी की, पैरासीटामोल भी, डिस्प्रिन भी, छोटी सी छोटी दवाई भी आपको नुकसान कर रही है। ये उसकी दवाई के पीछे लिखा हुआ है, हर दवाई के लोगों के पीछे लिखा है कि ये नुकसान करेगा, ये होगा। कैंडिडियासिस, रिंग वर्म, ये दाद, ये जो क्रीमें हम लोग देते हैं एलोपैथी में, ये अब असर ही नहीं करती हैं। और मरीज बार बार हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में आता है 15 दिन बाद, महीने बाद, पुरानी 10 साल पुरानी प्रॉब्लम, सारी जल्दी सारी जल्दी है चमड़ी के रोग। आज कितने का आपने लगाया कैंप? आज गुरुदेव माताएं जो हैं वो 100 के करीब हो गई हैं। वो चली गई या बैठी हैं? बैठे होंगे। बुलाओ जिनका किया वो इधर आए, जल्दी जल्दी फटाफट उठ के। कृपया जिन माताओं का आज चेकअप हुआ है आगे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। अगली बार भाई का करेंगे, डॉक्टर साहब हैं जी, तो उनको भी लगाया करो, भाइयों का क्या करेंगे। जी गुरुदेव। आ जाए माता बेटियाँ, माता बहनें, जिसका भी किया है तो यहाँ पर जल्दी जल्दी आ जाए, फटाफट आ जाए। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट आपको बताना है, मंत्र देना है, उसके बाद फिर आपकी बारी उड़ जाएगी, सदा के लिए उड़ जाएगी। और सुनने वाली है इनकी बातें, इनके रोग सुनने वाले हैं, इलाज ही नहीं है। और आदमियों को पता ही नहीं, स्त्री की वही ये नीचे खड़े हो जाए, यहाँ बेटे यहाँ खड़े हो जाए लाइन से, उधर संगत को बताना है आपने, मुझे नहीं बताना। आदमियों को पता लगे स्त्री को कितनी दुख है, कितनी पीड़ा है। आदमी स्त्रियों को कुछ समझते नहीं है, उनके दर्द को नहीं समझते, क्यों लड़ पड़ती है, क्यों रोती है अचानक, क्यों सिर दर्द हो गया, क्यों माइग्रेन हो गया, क्यों अचानक बोलने लग जाती है। आ जाओ पहले सारे इकट्ठे खड़े हो जाओ, सभी बहनें आ जाओ, ये छोटी बड़ी बहनें नहीं है। नाक में, कान में, सारे शरीर के अंगों को भी, स्किन में, फटाफट आ जाओ, ऐसे लाइन लगा लो, इस तरफ आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे। हाँ, संगत को भी दिखना चाहिए आप क्या हैं। संगत को आपने बताना है कि मेरे ये था, इतने दिन में ये था, और मेरी ये ठीक होगी या नहीं हुई, जो वो बताना जो है वो। तो बेटे माइक, इनको माइक दो। नमो नारायण जी, मेरा नाम परार देवी है, मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मुझे यूटीआई में परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पूरी सात संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। एक ही बार बोलो, परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी, बस एक बार बोलो ताकि टाइम बचे हमारा, एक मिनट तो सुनना है हमने। हाँ जी, मुझे यूटीआई में इचिंग होती थी, तो आज मैंने अपना चेकअप करवाया, मिरेकल विवास से मुझे इतना आराम मिला। आप माइक्रोस्कोप देखना, आप डर जाओगे देखकर, इतने वायरल, इतने फंगल, इतने बैक्टीरिया, और पता ही नहीं। मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, और मेरी पीठ में यहाँ पीछे दर्द रहती थी, वहाँ भी लगाया, एकदम से गायब हो गई। घुटनों में भी लगाया, वहाँ से भी दर्द एकदम गायब हो गई। सारी बीमारी इसी हो रही है, सारी बीमारी आपको इसी हो रही है, और डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं, देख ही नहीं सकते। मुझे क्या नाम है आपका, क्या करते हो? आपका क्या नाम है बेटे, क्या करते हो? परा देवी जी। है परा देवी जी। परा देवी? हाँ जी। तो क्या करते हो? घर में होती हूँ गुरु तो जी। कितने सालों से आपको ये कुछ दिनों से थी। कुछ दिनों नहीं, कुछ सालों से है, शुरू से ही है। हाँ जी। तो डॉक्टर को क्या क्या, किस किस हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया गुरु जी डॉक्टरों को, मैं बस यही पाठ मैंने 2010 में आपसे कृपा ग्रहण करी है। उससे पहले? उससे पहले नहीं होता था गुरु जी। क्या नहीं होता था? कभी बंद ही नहीं हुआ? हाँ जी। कभी बंद नहीं हुआ? चलाकी मत करो, हाँ जी। जैसे बोलोगे आपकी बारी कट जाएगी। हाँ जी गुरु जी। जैसे बोलोगे, आपने गुण बताओगे, गुण खत्म हो जाएंगे, अब गुण बताओगे, अब गुण खत्म हो जाएंगे। गुरु जी ध्यान नहीं दिया, ऐसे होता। ध्यान नहीं दे, चलाको हाँ मत जी। बनो, सीधा सीधा बोलो, इतने सालों से ध्यान नहीं दिया गुरु जी। तुम्हें ऐसे। जल्दी ठीक हो जाएगा। ध्यान तुम्हें ना हो तो तुम मरने के बाद ही ध्यान रखोगी। हाँ जी। कुछ ध्यान ना दिनों हो। से, कुछ आदमी दिनों से ध्यान नहीं नोट रखते, किया, कुछ
हैं? दिनों से नोट किया गुरुजी, भाई ऐसा होता चलो है। बोलो अब कितनी देर में ठीक हो गया? गुरुजी 2 मिनट में जैसे ही 2 यूज़ मिनट नहीं, किया। 1 मिनट में। हाँ जी, 1 मिनट में जी। वेरी गुड की 1 मिनट में। हाँ जी। वो ये रोज करना है आपने। ऐसे जल डालना है छोटा सा, फिर पानी से धो देना बस, हाँ जी। इतना सा। साबुन नहीं लगाना। हाँ जी। कितने पैसे दिए? गुरुजी कुछ नहीं दिया जी। कुछ नहीं दिया, देना चाहिए। हाँ जी। जिसको लाखों रुपए लगा चुके हो वो उसको ऐसे दे दिया। फ्री मत लिया करो, ठीक है? ठीक बैठ है जाओ। गुरुजी। नमो नारायण गुरुजी। ऐसे 1-1 मिनट बोला, मेरा ये नाम है, मुझे ये तकलीफ थी, इसी डॉक्टर से इलाज किया। झूठ बोलोगे आपको दोबारा हो जाएगा, सच बोलोगे आपको कभी होगा ही नहीं। नमो नारायण जी। सबसे पहले गुरुजी के पावन श्री पावन चरणों में मेरा दंडवत। एक ही करो, दुर्गा माँ की जय, भगवान शिव की दुर्गा जय, माँ बस। की जय। गुरुजी का कोई, गुरुजी तो कुत्ता है दुर्गा माँ का। गुरुजी मैं तो आज पहली बार आई हूँ इधर, अच्छा। लेकिन जो मेरे को यूटीआई में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गुरुजी मेरे को। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने मेरे को जल से ये किया, तो मेरे को मतलब कुछ ठंड सी महसूस हुई, और मेरे को आराम भी लग रहा है कुछ जड़ से उठ हाँ गई जी। कुछ। ठंडा ठंडा लगता है नहीं, इसमें गर्मी लगती रहती है, जलन लगती रहती है। हाँ जी सर, हाँ जी गुरुजी। सालों से पैरों में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, हाँ ठीक गुरुजी, है? मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं ऐसे तो। 36 बीमारियां आपको? हाँ जी गुरुजी। मैं गिनाऊँ या तुम बताओगी? नहीं, आप बताओ गुरुजी मेरे को। आप बैठे हैं बताने वाले, और इसका निवारण करने वाले भी आप बैठे हैं। ये दुर्गा माँ सब करने वाली है। बताते रहो जल्दी जल्दी, बोलते जाओ, हाँ जी बीमारी के नाम बोलते जाओ फटाफट। गुरुजी, मेरे को तो एक फाइब्राइड है यूट्रस में, दूसरा मेरे को बवासीर भी है, और गठिया भी है, और बीपी की प्रॉब्लम है। इतनी बीमारियां हैं गुरुजी मेरे को। टांगों में दर्द लगी है, हुई कमर में दर्द है, पेशाब बार बार आता है, हाँ लीवर जी। की खराबी है, हाँ जी। पेट में खराबी है, कब्ज रहती है, हाँ जी। एसिडिटी है, जी गुरुजी। कानों में दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, जी गुरुजी। सिर में दर्द होता है, पेशाब बार बार आता है, नींद नहीं आती, जी गुरुजी। कई बार बढ़ने का दिल करता है। जी गुरुजी। तो और गिनाऊं? गिना दो गुरुजी। तो आप गिना। गुरुजी इतनी प्रॉब्लम है मेरे को। तो ये इससे ठीक हो जाएगी, रोज करना और पाठ रोज करना है बस, ठीक है गुरुजी। ठीक है? और कोई इलाज नहीं, नमो नारायण। और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। जो डॉक्टर के पास जाओगे वो डॉक्टर बेचारे क्या करें, वो ठीक दवाई दे रहे हैं, कहता हमारे पास इलाज ही नहीं है कोई। गुरुजी आपके ऊपर है सब कुछ, आपकी कृपा चाहिए। ये आप दुर्गा, निवारण ये करें। सारा कुछ दुर्गा में है, सारा जगत में जो बनाया चीजें दुर्गा माँ ने बनाई है, हमें भी दुर्गा माँ ने बनाया है, ठीक है? ठीक है बैठो, गुरुजी। नमो नारायण। फटाफट आओ, बोलो कितने पैसे दिए तूने वहां जाके? जी, निःशुल्क कोई पैसा नहीं निःशुल्क है कोई गुरुजी के निःशुल्क। दरबार में पैसा नहीं लगता है। दिया करो, फिर फ्री मत लिया करो, ठीक है? निःशुल्क लिया जी मैं। जिसका इलाज ही नहीं दुनिया में उसको निःशुल्क, ये डॉक्टर हम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप तो कितना लगता है? हॉस्पिटल बन रहे हैं, गुरुकुल बन रहे हैं, अनाथालय ऐसा बदल रहे हैं, विधवा आश्रम बन रहे हैं, वर्धा में 5 लाख करोड़ का बन रहा है, हरिद्वार में कई हजारों करोड़ का बना हुआ है मंदिर, राजस्थान में सभी जगह बना, अमेरिका में बहुत बड़ा बना हुआ है, लंदन में बना हुआ है। तो ये ऐसे आप उसमें जाओ, देखिए और सेवा किया करो तन से मन से। गुरुद्वारे 10, 15, 20 से गुरुद्वारे बना देते हैं, तो ऐसे हर 10 किलोमीटर में आप बताओ दुर्गा माँ का मंदिर, वो आपको बताएंगे। बोलो बेटे, आज मैं आपको दूंगा, आपको धन आने लगेगा बड़ा, और दूध धन आने लगेगा। नारायण गुरुदेव जी, नमो नारायण गुरु माँ जी। गुरु जी, मेरा नाम सोमा देवी है, मैं बिलासपुर जिला से हूँ। मुझे सिर में 5 साल पहले चोट लगी थी, उसमें बहुत दर्द होता था मेरे सिर में। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कैंप लगाया यहाँ पे, और पेट में भी बहुत दर्द होता है। अरे जो आज तुम्हारा टेस्ट किया है उससे क्या होता था ये बता पहले। उससे ठीक हुई गुरुदेव, मैं आज कितनी देर में ठीक होगी? 1 मिनट में हो गया। चलो बैठ जाओ, ऐसे ही बोला। उस क्या क्या रोग थे, क्या क्या तकलीफ होती थी? तकलीफ क्या क्या होती थी? तकलीफ गुरुदेव, मेरे पेट में भी दर्द होता था, और सिर में चोट लगी थी, वहाँ भी बहुत दर्द होता है। और एलर्जी भी थी मेरे को पहले, वो भी मेरी ठीक हो गई है। डॉक्टर को कोई इलाज नहीं, पेशाब बार बार आता था, इसमें यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े बड़े रोग हो जाते हैं जिसका इलाज ही नहीं, ऐसे रोग हो जाते हैं।
आंखों में दर्द है, कान में दर्द है, हाँ। गले में दर्द है, स्किन में रोग हो गए, सारे इसी से हैं सारे। बैठ जाओ, नमो नारायण। बस एक एक मिनट बोलते जाओ। डॉक्टर साहब भाइयों का भी किया आपने? गुरुदेव भाइयों को 75% भाइयों को हर्पीज है, जिसका कोई इलाज नहीं, हड्डियों को खा जाती है ये। हाँ बेटे। गुरुदेव भाइयों में बस 8 से 10 भाइयों का उनको खुद बताया था, वो खुद करके आए थे प्रयोग कैसे करना है। तो जो भाई भी आ जाए जरा। जिन भाइयों को आज प्रयोग हुआ है ये मिरेकल वॉश का, कृपया आगे आ जाइए। आ जाओ, भाई भी बताएं, बहनें भी बताएं, छोटे बच्चे भी बताएं। 4-5 साल के बच्चे रोती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, उसके अंदर ये वायरल होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगल होता है। छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं बेमतलबी, वो क्यों लड़ते हैं? एक दूसरे का बाल पकड़ने लग जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे, वो इसी से होता है। आगे बोलो बेटे। परम पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में बारंबार नमन। माँ आदि शक्ति जगदम्बा पर आदि शक्ति परा सुंदरी लीता माँ के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और भाई श्री मनदीप जी का भी दुर्गा माँ का धन्यवाद, बस एक ही बोला करो। हाँ जी गुरुदेव, आज डॉक्टर साहब ने जो कैंप लगाया उसमें मैंने चेकअप करवाने के लिए जब मैं गई, तो जब यहाँ मैं समागम के लिए आई थी गुरुदेव, तो मेरे पैरों में बड़ा भारी दर्द था, चला भी नहीं जा रहा था, और पीछे कमरे में भी बहुत सारा दर्द है, जिससे मुझे इचिंग हो रही थी और वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम थी सर। कितने सालों से है? गुरुदेव अभी तो 1 महीने से। 1 महीने से? कितनी उम्र है तुम्हारी? गुरुदेव 45 है। 45 है, तो जब तुम 5 साल की थी तब से है 45। गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, जो अब ठीक हो गई। दुर्गा माँ ने कृपा की है। हाँ जी गुरुदेव जी, दुर्गा माँ की बड़ी कृपा है। चल बैठ जाओ, फटाफट धन्यवाद गुरुदेव। एक ही बोलते जाओ, बस ज़्यादा नहीं बोलना, फिर तुमको मैंने पाठ भी देना। नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण गुरु माँ जी। ये दुर्गा माँ की भगवान शिव की कृपा है कि हमें ये मिल गया। मिलते ही नहीं। अमेरिका में तो 60 करोड़, कई 10 करोड़ बंदे बढ़ते जा रहे हैं, बहनें बढ़ती जा रही है। नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण गुरु माँ जी। सारी संगत को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन गुरु जी। मैं सरका घाट से आया हूँ, मेरा नाम राम प्यारी है। मेरा नाम राम प्यारी, राम को प्यारी हो जाती थी 2 बार। मेरा नाम राम। गुरु जी मुझे ऐसी प्यारी हुई थी। मेरे सिर में माइग्रेन 35 साल से माइग्रेन है मेरे सिर में गुरु जी। उड़ जाएगा इसे। आंखों में दर्द है गुरु जी, गले में दर्द। कहाँ दर्द नहीं है? टांगों में, जोड़ों में, लीवर में, पेट में, सब भी दर्द ही दर्द है। रीढ़ की हड्डी 2 मन के किसके गया। डॉक्टर की दवाई खा खा के थक गई। हाँ जी गुरु जी, मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ गुरु जी, मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ गुरु जी, मैंने इतने पाप किए। बस अब ये लगातार करना, पैसे भी खर्चा करो, ऐसे नहीं फ्री फंड लेके। गुरु जी इतनी कृपा करो, मैं 3-4 समय हाँ? आपका पाठ करती रहूँ गुरु जी। मेरा पाठ नहीं है, दुर्गा माँ का है। दुर्गा माँ का पाठ है गुरु महाराज जी। माँ पर इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो, मैं पाठ करती रहूँ। आज करने से कितना फायदा हुआ? 35 साल पहले गुरु जी मेरे सिर में माइग्रेन है गुरु जी। अभी आज कितना फायदा हुआ, बस ये बताना। आज जो मैं कितनी देर में ठीक हो गया? चेकअप हुई हूँ जी, कितनी देर में? उससे बहुत बाँह की दर्द भी ठीक हो गया, कमर की दर्द भी ठीक हो गया, कितनी देर में? आँखों की दर्द। कितनी देर में? गुरु जी ये माइग्रेन। अरे कितनी देर में माता जी? ये डॉक्टर ने दवाई लगाई कितनी देर लगाई? हाँ जी कितनी देर में डॉक्टर ने दवाई लगाई? कितनी देर लगी? 1 मिनट 2 मिनट। तो ठीक कितनी देर में हो गए? ठीक हो गई, बता लीजिए उसी टाइम में। फिर ये बोला करो कि मेरी ये बीमारी थी, ये रोग था, 1 मिनट में ठीक हो गया, पैसे मैंने दिए नहीं, बस नहीं जी मैं कोई फ्री फंड मिलेगी। ठीक है हाँ जी। चल बैठ जाओ। अभी इधर क्या सर, आप बैठ जाओ, जाओ चले जाओ, बस सारे सब चले जाओ। अब ये तो पूरी रात हो जाएगी, इतने भरे पड़े हैं, यही सुनते रह जाएंगे। हम आए सत्संग करने, तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने। अमेरिका कनाडा में भरे पड़े, वो कहते गुरु जी यहाँ पर आओ, आप दुनिया के सबसे वीर बन जाएंगे, सबसे वीर। मैं क्या, मैं अमीर हूँ, पैसे नहीं मेरे पास, मैं अमीर हूँ। नमो नारायण, नमो गुरुदेव जी, कोटि कोटि बंदन, और सभी संगत भाइयों को भी कोटि कोटि बंदन। मैं इस मंच से आज मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, और मैं 2009 में छत से गिरा था और मेरे 6 मणके टूट चुके हैं, मगर डॉक्टर ने बोला था इसका कोई भी इलाज नहीं है। फिर भी मैं आज तक
आपका पाठ 2009 में आपके मेरा नहीं, दुर्गा बीज माँ का। मंत्रों का पाठ मैं 2009 से उन्ना में लिया था। उसके बाद लगातार करता रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और आज मैं इसलिए चेकअप कराया कि मेरे कमर में बहुत दर्द होती है। अगर मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ, खड़ा होता हूँ या काम करता हूँ तो मेरे से खड़ा नहीं होता और दर्द होती है बहुत ज़्यादा। तो मिरेकल वास डॉक्टर ने सुजेस्ट किया कि आप 2 मिनट अपने बाथरूम में जाओ, और जैसे जैसे विधि बताई थी उस तरीके से मैंने यूज किया। और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज तक मैं सिंदूरी माता के मंदिर में अणु से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम हाकम चंद गुलेरिया है, अणु से बिलोंग करता हूं और सिंदूरी माता मंदिर में रोज़ आरती के लिए जाता हूं। 1 घंटा का पाठ करता हूं, मगर मेरे से ठीक ढंग से बैठा नहीं जाता है, टांगे ऊपर नीचे करता रहता हूं। तब जाके बड़ी मुश्किल से पाठ करता हूँ। और हवन भी करने में बैठते हैं तो हवन भी पूरे ढंग से होता नहीं था। आज जब से मैंने मिरेकल वास लगाया हुआ है और उसका यूज किया है डॉक्टर साहब के कहने से, तो अभी तक मेरा शरीर इतना हल्का फुल्का है कि मैं अगर इसी तरीके से सारी रात बैठा भी रहूँगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक। इनका TLC चेक करोगे ना, इनका TLC DLC करोगे, HB चेक करोगे तो आप हैरान हो जाओगे, ये जी नहीं सकता। और मेरे को एलर्जी भी है गुरुदेव जी, और मेरा जो पाचन शक्ति है उसमें भी क्या बोलते हैं गैस बनती रहती है उस तरीके। इसके लिए बाजार की एलोपैथिक दवा देखो, एक बनी हुई है, वो आप लाए हो बेटे जी, जो एकदम चकती गैस ठीक हो जाती है जी। तो जो है वो ले लिया करो। उसका क्या नाम है? बस ऐसे चूर्ण है, हल्का से वो भी ला लिया बस। मैंने जो लिखा था डॉक्टर साहब ने मैंने ले ली है डॉक्टर, बस वो ले लो। हाँ जी हाँ जी। और बहनों के जो भी चीज़ है, दांत के द्वारा भी जाती बीमारी है। दांत जो कोलगेट करोगे जो करोगे उसमें केमिकल है सारे में। फाइडेंट किया करो, उंगली से कर लिया, आपके दांत साफ हो जाएंगे, स्वेली आएगी मुंह में, एकदम दांत साफ हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई ना करो आप, सब में उस पर लिखा होता है ये केमिकल है, लिखे है ना डॉक्टर साहब? जी गुरु। तो ये आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। कई चीज़ें अभी ज़्यादा कोक आती ख़त्म हो जाता है। तो बैठ जाओ। गुरुदेव जी, मैं आपके मंच से सच बोल रहा हूँ कि 2009 में जब डॉक्टर ने बोला था कि आपका इस बीमारी का आपके 6 मणके टूट चुके हैं, आपका कोई इलाज नहीं है, तो मेरी घरवाली भी साथ आई है। उसके सामने बोला था कि आप इसकी सेवा जितनी कर सकते हैं कर लो, और ये कभी भी जिंदगी भर चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, और आपके पाठ के द्वारा मैं आज मरने वाला था। अब ये 100 साल से ज़्यादा जिएगा। ये दुर्गा माँ कुछ कर सकती, लिखा है इसमें, कोई जो ये करेगा 100 साल से अधिक जिएगा। ये पेज दबली पढ़ लेना। ओम नमो नारायण नमो गुरुदेव जी। होगी। धन्यवाद गुरु। यदि तुम सारे अपने शरीर का भला चाहते हो, ये पेज नंबर 27, तो बिना इस पाठ के एक घर भी कब्र से ना निकलो। जहाँ जहाँ जाओगे तुम्हें लाभ होगा, धन मिलेगा, हर चीज़ों की काबरा होगी, निश्चित लाभ होगा, और इससे तुम्हारे सारे रोग चले जाएंगे, तीनों लोगों में पूजनीय हो जाओगे, और वह उसकी अब मृत्यु नहीं होगी। 100 से अधिक वर्षों तक जिएगा वो, 100 से अधिक वर्षों तक। अब करते रहो इसको बार बार थैंक्स किया करो। मैखाना का रोज पढ़ा करो। मैखाना, जो मैखाना नाम है वो सबसे पहले परमात्मा का नाम मैखाना था, ये वेद में है। भगवान शिव ने डमरू से जो वो बनाए है ना सारे प्रभु जी, जो सबसे पहले क्या बनाया था? डमरू से शब्द निकले थे, जो डिक्शनरी बनी थी ना, नाद गुरुजी, नाद। हाँ जी, नाद ब्रह्म। उसमें सबसे पहले मैं, जो शब्द मैं है ना, मैं का अर्थ है परमात्मा, मैं। तो ये सबसे पहले परमात्मा का नाम मैं था, मैं और ये, उसे खाना बना, मैं ये बना। तो ये मैं खाना का जो अर्थ है, पहले परमात्मा का नाम मैं था, खाना का मतलब जहाँ से मैं का ज्ञान मिलता है, बस। इसलिए इसकी मैं खाने के भी बोला करो, पाठ भी किया करो। स्वामी जी के स्वागत में ताड़ी मारो, और स्वामी जी 1 मिनट आके दर्शन दे, 1 मिनट स्वामी जी के शब्द भी ध्यान से सुने। स्वामी जी आए, ऊपर आए, 1 मिनट इनका भी आशीर्वाद है। बहुत सिद्ध स्वामी है, बड़े सरल हैं, विनम्र है। बड़े बड़े महात्मा वैज्ञानिक के डॉक्टर यहाँ बैठे, बड़ी सारी दुनिया के लिए एक आश्चर्य है ये बात, दुर्गा का पाठ। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी विधायक जी भी बैठे हैं यहाँ पर।
उनको जो सरकार के उनके भी बुलाओ। और मेरी प्रार्थना है विधायक परमादरणीय श्री आशीष शर्मा जी, जब भी हमीरपुर में समागम होता है विधायक जी यहाँ पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। स्वामी जी के स्वागत में ताड़ी मारो। और परमादरणीय कुलवंत राणा जी SHO साहब, हमीरपुर के SHO परमादरणीय कुलवंत राणा जी, आप भी आ जाइए। इनको शाल दुपट्टा लाए हो तो स्वामी जी को पहनाओ और मिठाई का डब्बा भी दो, स्वामी जी को दो, माइक दो, हमारे MLA साहब SHO जो भी है सबको दो। सब है जो विद्वान बोलते हैं ना, उसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्वानों से जगत बनता है, विद्वान उसकी चेक करते हैं, जांच करते हैं। बोलो बेटे। नमो नारायण। सारिया संगतां और पूज्य गुरु महाराज नो हुणे असीं शरवण कर रहे थे, सब संगतां ने अपनी अपनी बीमारियां दसियां है। और जिसले भी गुरु महाराज की कृपा महाराज संगतां कहदियां तो महाराज जी कहते दुर्गा माता की कृपा दे नाल ही सब रोग दूर हुंदे हैं, सब तरह के सुख प्राप्त होंगे हैं। तो भगवान शिव जी महाराज भी तुलसीदास जी रामायण के अंदर लिखते हैं, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बिना, दुर्गा माता की कृपा के बिना ऐसे पूज्य गुरु महाराज के दर्शन होने बहुत दुर्लभ है। तो दुर्गा माता की कृपा के नाल ही अज असीं तुसीं सारे हुणे साडे बर्मा जी दस रहे थे, कल और अज बहुत भारी बारिश दसी थी। पूज्य महाराज की कृपा के नाल, दुर्गा माता की कृपा के नाल देख लो अज पूरा आकाश साफ है, नहीं तो इत्थे बैठने वास्ते बहुत कठिनाई होनी थी। तो ये महापुरुषों की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि वजन जगत सब सपना। हुण असीं तुसीं सारियां संगतां जितनियां हुईयां अपना अपना अनुभव दस रहे हैं। तो भगवान शिव जी ने भी कहा है माता पार्वती ने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन क्या है? जो गुरु महाराज जी सानू बीज मंत्र देंदे है, तो असीं जो भी संगतां शरधा दे नाल उनका पाठ करते हैं तो उन्होंने रोग भी दूर होंगे हैं और उनके घर च सुख समृद्धि भी होंगी है और गुरु महाराज की भी कृपा प्राप्त होती है। बीज मंत्र गुरु महाराज के मुखारबिंद ते लैण का बहुत बड़ा महत्व होंदा है। असीं किसी भी महापुरुष नूं गुरु धारते हैं तो गुरु मंत्र लेंदे हैं, पर वही जिहड़ा साधारण मंत्र है गुरु मंत्र का रूप धारण कर लेंदा है। जो भी आप जी कामना करते हैं प्राप्त होंदा है। तो पूज्य गुरु महाराज जी सब की भावना नूं जाणदे है कि किस किस भावना नाल कोल प्राणी आया है। उन्हें असीं आश्रम च राधा कृष्ण मंदिर च महाराज जी नूं प्रार्थना की है। मन च बहुत भावना थी कि महाराज जी के चरण पैण। तो पूज्य महाराज ने राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज जो पूज्य गुरुदेव है कोटला कला ऊना, महाराज ने उन्होंने बेनती ने स्वीकार किया है और बहुत प्रेम के नाल महाराज जी ने आश्रम के विच आके सारिया संगतां नूं आशीर्वाद दिता है, प्रवचन हुए है। तो पूज्य महाराज नूं असीं हुण भी बेनती करनी है कि जब भी महाराज जी प्रार्थना करन तो आप जी अपने चरण पाण। तो ऐसे दयालु महापुरुष जो, नहीं तो इस वेले रात को देखो हर एक बंदा कहता असीं सो जाइए, असीं जे अगर आए भी है तो अपने अपने रोगों को ठीक करने वास्ते आए हैं, पर पूज्य महाराज जी सब पर कृपा करते हैं। तो ऐसे पूज्य गुरु महाराज के सानू दर्शन होने चाहिए जिहदे नाल जीवन सफल होंदा है। और अज साडा भी जीवन सफल हो गया महाराज जी के दर्शन करके। इस तरह ही महाराज जी पूरे विश्व पर विशेष कृपा महाराज दी है। देश विदेशों में महाराज जी ने अनेकों प्राणियों को फॉरन कंट्री के जिन्होंने इतने रोग असाध्य रोग जो कभी भी नहीं ठीक होंगे है तो बीज मंत्र द्वारा महाराज जी ठीक कर देंगे है। दुर्गा माता की पूज्य महाराज पर विशेष कृपा है, आशीर्वाद है और असी भी आशीर्वाद लैन वास्ते आए हैं। महाराज जी कृपा करन, दीन दयाल है। ये साढ़े कथा ब्यास जी आए हैं वृंदावन के, 1 मिनट वास्ते इन्होंने भी बोलना है। बोलो जी हरे कृष्णा। बोलिए जगत गुरु भगवान की, जगत जननी माँ जगदम्बा मैया की।
स्वामी जी ने जो बोला है इनके स्वागत में ताड़ी मारो, कितना सुंदर बोला है। समय के अभाव को देखते हुए हमने पूज्य गुरुदेव भगवान से पढ़ा था, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। यह पढ़ा था, लेकिन आज इस दरबार में पूज्य महाराज सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में यह देख भी लिया कि भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बपु एक, गुरु भगवान भक्त और भक्ति यह चारों कहने के लिए चारों हैं, लेकिन बपु यानी यह चारों एक हैं। इनको प्रणाम करने से, दर्शन करने मात्र से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आज हम जैसे देखा, डॉक्टर साहब बता रही थी, माताओं ने बताया रोग नष्ट हुए, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान का ऐसा ही आशीर्वाद सदैव मना रहे। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। हम आपको यह मानव जीवन जो मिला है बड़ा ही दुर्बल है, इसको व्यर्थ न गवाएं। जितना समय मिले सदगुरुदेव सत्पुरुषों भगवंत सदगुरुदेव भगवान का भजन कीर्तन सुमरन, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर माँ भगवती की शरण हम आपको लेना चाहिए, तभी हम महामारी जैसे महाकष्टों से बच पाएंगे। ओम नमो नारायण। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा मैया की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, बाके भैलाल की, श्री राधा रानी सरकार की। हरीश जी अजय अगर आपने कहा बहुत कृपा किया आपने। हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, इस वो भी अपना वर्मा जी ने जैसे बोला, तो यहाँ के जो वर्मा जी अभी आप ही परमादरणीय श्री आशीष शर्मा जी, हमीरपुर क्षेत्र के विधायक। प्रणाम गुरु जी, नमो नारायण। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गुरु जी का अपने विधानसभा क्षेत्र में और इस वीरभूमि हमीरपुर में हर वर्ष की भांति मुझे भी तीसरी बार यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपके चरण जो हैं इस धरती पे पड़े और ये धरती और पावन हुई। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी दफ़ा मुझे भी आने का सौभाग्य मिला गुरु जी, और जो दिव्य कृपा माँ दुर्गा की और शंकर भगवान की आपके ऊपर है, और वही कृपा आप आगे भी जो संगत है उसके ऊपर बरसाते हैं, और कई लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। मैं परमात्मा से, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह आप अपनी जो ये दिव्यता है ये लोगों में बांटते रहें और लोग ठीक हो के निरोगी हों, और यहाँ से जो भी ये अपने दुख यहाँ पे लेके आए हैं वो सब दुख दरिद्र जो भी है वो दूर हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ और आपका फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना है जो सेवादार पगड़ी और शॉल लाए हैं आ जाएंगे। हरीश जी को भी बुलाएं, महाराज जी को प्रसाद देके। जी हरीश जी। अभी आपको एक माँ भगवान शिव का जो सभी देवी देवताओं को भगवान ने दिया, जिसे 5 मिनट में रोग चले जाते हैं, वो अभी कराएंगे। इससे धीरे धीरे आत्मा क्या है परमात्मा का आपको बोध होने लगेगा, परमात्मा है क्या उसका। मेरी प्रार्थना है अधिक से संख्या में सेवादार ना जाएं, कृपया सुरक्षा के जो सेवादार हैं अब रोक लें, अब किसी को ना जाने दें।
सभी इनके स्वागत की ताली मारें। अभी वर्मा जी हम इनको बीज मंत्र का और अवधान का लोग देंगे। बाबा जी बहुत कृपा की। महाराज जी को प्रसाद दो। हरीश जी, कला जी, हरीश जी, बैठो। देव से हरीश जी के स्वागत में भी ताली मारे, बहुत सेवा करते हैं। वर्मा जी भी, संजय जी भी, मैं तो उनको डांटते ही रहता हूँ। मेरे स्वागत में भी ताली ना मारा करो। मारो ना, मारनी नहीं है, डांटेगी थोड़ी गाली होती। दुर्गा माँ ही एक है जो सब जगत की कर्णाधार है। सभी को प्रसाद दे के विदा करो। दुर्गा माँ का हमें पाठ मिला, बाबा बालकनाथ का पाठ मिला, भगवान शिव का मिला, नारायण का मिला। ये बड़ी भाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं है कि हर कोई ले ले और हर कोई कर ले। आपको कोई रोग है, श्वास की है, खांसी है, जुकाम है, फट एलोपैथिक ले लेते हो, तो पहले ये मिरेकल वाश आपके पास होगा। गुनगुने पानी में डाल लो, उसमें थोड़ा सेंधा नमक को डाल दो, थोड़ी हल्दी डाल दो, गरारे कर लो, बस खांसी जुकाम में उड़ जाएगा। आप कोई खतरनाक और बीमारी है तो फिर ये डॉक्टर को दिखाया करो। वो तो ऐसे ही सिंपल सी पेट दर्द है, आप डॉक्टर के पास चले गए, थोड़ा चूरन ले लो, दांतों में खराबी है, आपके रोग ही नहीं इससे होंगे, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी इससे। ऐसे ऐसे भगवान शिव ने दिया ये। तो और बराबर जी क्या कराना है? आपकी कृपा चाहिए, महाब्रह्म माँ दुर्गा जी का अवधान, आप कृपा का। ठीक है, अभी सभी बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, आराम से बैठ जाओ। लेट तो नहीं सकते ना? नहीं जी, लेटना नहीं है, क्योंकि ये बाहर भी चारों तरफ फैले हैं ना। बाहर भी उस तरफ भी फैले हुए हैं काफी। कृपया जो माइक तो सब तक पहुंच रहा है, जो इस पंडाल के बाहर मैदान में है, वो भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा ग्रहण करेंगे। ध्यान से जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आज्ञा कर रहे हैं उसके अनुसार आप माँ दुर्गा जी का अवधान करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दो, एकदम आराम से बैठ जाओ जहाँ भी हैं। आप देखेंगे 5 मिनट में बड़ी 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 चलेगी कि माँ दुर्गा उसे ले जाती है, स्वयं ही ले जाती है। अब सभी बैठ जाएं, कोई जल नहीं पिलाए, सभी इसको अवधान को करो। सिर को खाली छोड़ दो, सिर को ढीला छोड़ दो, कसरा नहीं है, आराम से बैठ जाए। क्योंकि 8 चीजें अपरा प्रकृति है। भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में क्या है? 8 अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति है। ये दुख ही देने वाली है, सुख नहीं देती, थोड़ी देर देती है, दुख ज़्यादा देती है। पहला है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। अपरा का गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, 4था 5वां 2 श्लोकों में है। तो ये इससे पार कैसे जाना है, परा में कैसे प्रवेश करना है? तो जब आपका शरीर जैसे आप 100 साल के हो गए
तो जब आप 100 साल के हो जाओगे, अगर आपका दिमाग चलता रहा तो फिर आप उस जोनी में चले जाओगे। अगर आपका ये आप रोज़ करते करते आपका अभ्यास बन गया, तो जैसे आप शरीर को छोड़ोगे तो इसका एक बार ध्यान कर लेना, फिर आप मुक्त हो जाओगे, भगवान कृष्ण के लोक में चले जाओगे, भगवान नारायण के ब्रह्मा के उस लोक में चले जाओगे। ये बड़ा अद्भुत है, ये सबको बताना नहीं है, सबको देना भी नहीं है, जो आते केवल उनको दिया जाता है। अब आपने श्रींग एंग गंग बोलकर जीव तालू पे लगा लो बस, और कुछ नहीं करना, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करनी, मंत्रों का जाप नहीं करना, खाली बैठ जाओ आराम से। सिर को ढीला छोड़ दो, सिर को तालू पे लगा लो, जीभ को तालू पे लगा लो, आराम से बैठ जाओ। आपने खाली कल्पना करनी है कि पृथ्वी समाप्त हो गई है, पृथ्वी है ही नहीं, बस छोटी सी छोटी छोटी बातें, और आप देखोगे क्या भगवान शिव का अवधान, क्या माँ दुर्गा क्या लेती है, क्या कष्टों को भरती है। पृथ्वी समाप्त हो गई है और जल समाप्त हो गया, पृथ्वी है ही नहीं, क्योंकि कहीं पृथ्वी नहीं है, शुरू से पहले पहले पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी समाप्त हो गई है, जल समाप्त हो गया है, अग्नि समाप्त हो गई है, आग भी, हमारा शरीर जो टेम्परेचर है वो भी 98.4 है, वो भी समाप्त हो गया है। हवा भी समाप्त हो गई, हवा वायु। कुछ मंत्र नहीं जपना, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करना, ऐसे बस बैठ रहे हैं। जब टेंशन हो, डिप्रेशन हो, ब्लड प्रेशर हो, बीमारी हो, तो 5 मिनट ऐसे बैठ जाया करो, बस ठीक हो जाओगे बिना डॉक्टर की। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश समाप्त हो गया। आकाश ये खाली जगह, ये भी इसे आकाश भी कहते हैं, और ये प्रथम द्वार है परमात्मा का, 9 द्वारों में इसे गुप्त रखा गया है, ये भी समाप्त हो गया है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये समाप्त हो गया, सारा मिट गया बस। इतनी से 1 मिनट क्या, घर बैठ जा करो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, चिंता होगी, तनाव होगी, समझ नहीं आ रहा, 2-3 मिनट का करके फिर आप उठोगे, इतना मजा, इतनी शांति, खाली बैठे मात्र से, कोई तप नहीं किया, पाठ नहीं की, कोई पूजा नहीं, हवन नहीं, कुछ नहीं किया आपने। ये श्रींग गंग एंग रिंग एक बार बोल के ये जीभ तालू पे लगानी है और आराम से बैठ जाना बस। अब आप बैठे रहो, आपको इतनी गहरी नींद आने लगेगी, गहरी शांति आने लगी, अपने आप ही, लानी नहीं पड़ेगी, शराब स्वरूप नहीं है ये, शराब की तरह लानी पड़ेगी। कोई योग नहीं है, कोई आपको योग निद्रा नहीं है, जागृत, अथाह जागृत है और शरीर शांत है। तो आपने किया कुछ नहीं, बैठे हैं। अब आपने ज़्यादा नहीं कराना, ये रोज़ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं किया करो, ये सिर्फ सुबह शाम कर लिया करो, फिर धीरे धीरे आपकी तीसरी नेत्र खुलने लगेगी। फिर आपको मृत्यु के टाइम में भी याद आ जाएगा, क्योंकि मृत्यु में फिर आपको मुक्ति हो जाएगी, जिस जहाँ मरी जा सकते, देवलोक में, पितरलोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में, या परमात्मा में, निराकार में। अंत समय अंतगता शोभता, अंत समय जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ चले जाओगे। अंत समय स्त्री का ध्यान ना लगाना, स्त्री पुरुष का ना लाए। अंत समय जो स्त्री सिमरे सर्प जोर में फिल जाए, बच्चे का कोई ध्यान नहीं, सिर्फ आप अकेले हैं, आप ही हैं। अब आपको लगेगा आप अकेले हैं, चारों तरफ आप ही आप है, आप ही आप हैं बस। एकदम शांत होकर सुनो, आवाज़ नहीं करना, बोलना नहीं किसी ने, जो बोले उनको रेडी सेना की बहनें आराम से प्रेम से धीरे से ले जाए। इसको करे 5 मिनट के लिए सिर्फ, बड़े जन्मों के बाद ये मिलता है। सिर को ढीला छोड़ दो, बस ऐसे बैठे रहे। पिछले जन्मों के रोग कट जाएंगे। शुक्राचार्य ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है, चरक ने कहा है कि जो रोग जाते रही है वो अनापान सती योग से चले जाते हैं।
कुष्ठ है, बड़े बड़े रोग चले जाते हैं। ऐसे बैठ जाया करो, कुछ कभी लेनी कुछ नहीं। शरीर में शक्ति आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा। ब्लड प्रेशर दिखाया डॉक्टर को 5 मिनट में ये करके फिर दिखा देना। कोई दर्द है, दवाई खाते हो, दवाई की जरूरत है, 5 मिनट ये करके देख लेना। आपको लगेगा ये तो मैं अकेला ही हूँ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऊपर तक मैं फैलाऊँ। ये आदमी जो बाढ़ ऊपर होना चाहता है, ये होना चाहता है। हमारा शरीर कैसे होगा? आत्म तत्व की है, मैं बड़ा होना चाहता हूँ। आत्मा बड़ी है ही, बनने होने की जरूरत नहीं है। अब श्री गैंग बोल के आँख खोलो, आपको लगे इतनी शांति, कुछ भी नहीं किया, पाठ पूजा नहीं, मंत्र नहीं, कुछ नहीं किया आपने। शांति, जिसको शांति मिली हाथ खड़ा करे आराम से। और कईयों के कई रोग घटे, क्या क्या रोग घटे वो भी बताएंगे। 5-10 भाई बहन आए कि मेरे को इस 5 मिनट में ये हुआ, कुछ ही नहीं किया आपने। इस समय आपको क्या तकलीफ थी और वो क्या दूर होगी 5 मिनट में। जल्दी आ जाओ, 5-7 बहनें आ जाओ, ज़्यादा नहीं, और 5-10 भाई आ जाओ। ऐसे बताएं कि मेरे इस समय ये था, अब ये हो गया, बस। अब इतनी सी बात में इतने लोग चले गए, कौन ले गया? जो रात को नींद की दवाई खाते तो जरूरत नहीं है, 1 मिनट में नींद आ जाती है। इसका श्रींगांग रांग बोलेंगे तो नींद बड़ी गहरी आ जाएगी। ये 2 मिनट में ऐसी नींद आएगी आपको सारा रात सोने की जरूरत नहीं। बोलो बाइक दो, सारे नहीं आना, बस 5-10 अनुभव सुनाने के लिए, सारे नहीं आना। इतने में किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का आर्थराइटिस ठीक हो गया। नमो नारायण सतगुरुदेव महाराज। सतदेव महाराज, मैं जब भी अवधान करता हूँ, मैं पीछे गुरु पूर्णिमा में भी बताया था अनुभव। सिर्फ ये आपने इसमें क्या हो ये बताना होता है, पीछे की बात नहीं करनी, आगे की बात नहीं करनी। बस ये मेरे को ये था और 1 मिनट में ठीक हो गया, बस। ये बीमारी तो पता नहीं कितनी थी, कितनी ठीक हुई गुरुजी, वो तो आप जानते हैं। लेकिन मेरे को इतना नशा हो जाता है गुरुजी कि मेरे को ये पता नहीं चलता। जब मैं आता भी हूँ यहाँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को हवा ऐसे उठा के ले रही। जैसे चढ़ेगा ऐसे चढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो पड़े रहोगे फिर। जैसे ड्रग है ऐसे चढ़ जाता है, हमारे अंदर इतना नशा है। बैठ जाओ, नमो नारायण सर। जो नशा ड्रग लेता है वो कर ले, ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बेटे जल्दी बोलो, ऐसे आदमी दुखी है, बेमतलब सुखी हो जाओगे। ओम नमो नारायण। मेरी प्रार्थना है जो भी भाई बहन अनुभव सुना रहे हैं, कोटि वो प्रणाम, कृपया अपना नाम कोटि प्रणाम। गुरुजी अभी जो आपने करवाया, बहन जी अपना नाम बता दीजिए। क्या कराया? कुछ कराया नहीं, ऐसे वेले बैठे होते। मेरा नाम कराया थोड़ी है। मैं हमीरपुर के रहने वाली हूँ। मेरे को बैक पेन थी, सीढ़ियों से गिरी थी। अभी जो बैठी थी सारी बीमारी खत्म हो गई उसकी। बैठे से ठीक होगी, हाँ गिरी थी वो ठीक होगी। बैठ जाओ। किया आपने, किया कुछ नहीं किया, ना योगा, ना ध्यान, ना प्राणायाम, ना योग निद्रा, कुछ नहीं किया। ऐसे बैठे बस, सिर्फ बैठे हैं 2 मिनट। आगे कभी मैं 10 मिनट कराऊं तो आप देखिए हैरान हो जाओगे। नमो नारायण गुरु जी, मेरा नाम अनिल है, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। काफ़ी दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही थी पूरी तरह से, 1:30-2 बज रहे थे रात को। लेकिन अभी अब ध्यान करते ही एकदम मेरा सर हल्का हो गया पूरी तरह से। नींद जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी, जितनी देर मर्जी। एंग श्रिंग बोल के, जैसे मान लें कि आपने रात को 1 बजे सोए हैं तो एंग रिंग श्रिंग, जैसे सुबह उठ रहे 4 बजे तो 4 बोल देना, 5 बजे उठ रहे 5 बोल देना, 7 बजे उठ रहे 7 बोल देना, 10 बजे उठ रहे हैं 10 बोल देना। उठ रहे ये सोए रहना है तो कुछ नहीं बोलना। नमो नारायण। ऐसे ऐसे हो जाएगा अपने आप ही। इसमें आप ऐसे मत बोल देना कि ये मर गया फलाना, वो मर जाएगा, आपको भी फिर दोष लगेगा। ये भी ध्यान रखना, किसी को बुराई नहीं करनी। गुरु जी नमो नारायण। मुझे कमर में बहुत भयंकर दर्द था, मैं पंडाल में भी बैठ नहीं पा रही थी। अब मुझे जैसे अपने इनके बैकिंग स्वेलिंग है, अर्थराइटिस है, इसका डॉक्टर का इलाज नहीं है। 2 मिनट बैठी और ठीक हो गया। और मुझे शुगर भी है और एलर्जी। उठ जाएगी सारी,
पहले ये 5 मिनट रोज करो, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? प्रणाम। डॉक्टर टेस्ट करने में लाखों हजार रुपए ले लेते हैं, फिर इलाज में सारी जिंदगी लगा देते हैं, जाते ही नहीं। ये भगवान की कृपा का हम क्या बताएं। नमो नारायण गुरुजी। गुरुजी आपने जो कराया तो मेरे कमर में बहुत दर्द थी और मेरा जो ये वाली लत थी ये भी मेरा पैर सुन्न हो जाता था, तो पैर बैठे बैठे अभी मेरे घुट्टे में कुछ ऐसे इनको थायराइड की कमी है, विटामिन B6 की कमी है, साइनोकोबालामेंट की कमी है, इससे बड़े बड़े विटामिन D की कमी है, तो वो सारी ये दुर्गा माँ एकदम हर लेती है बीमारियों को। तो गुरुजी से वैसा हुआ कि मेरा पैर जो सुन रहता था वो बिल्कुल अभी ठीक हो, अभी ठीक है, सदैव रह जाता था, थोड़ी बैठो और ठीक हो, और मेरी कमर भी ठीक हो गई गुरुजी। बैठ जाओ। अब ये डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं है, डॉक्टर साहब इसका इलाज है आपके पास नहीं है, पैर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बैठे बैठे शुरू हो जाते हैं, ये अंदर की बड़ी खतरा बीमारी है। सतगुरु भगवान जी आपके चरणों में नमो नारायण। गुरुदेव जी मेरा नाम पूजा है, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हूँ। गुरुदेव जी मेरे पेट में बहुत दर्द है, चुभन होती थी और मेरे सिर में भी बहुत दर्द था। तो गुरुदेव जी जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ही शरीर में कंपन होता है और दर्द होते हैं। कौन आते हैं कौन आते पीरियड्स गुरुजी जब डेट आती है गुरुजी मेंसेस। अच्छा मेंसेस आती है। हाँ जी, तो मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है गुरुदेव जी, ऐसा लगता है अब कुछ नहीं होगा। गुरुदेव जी गाल ब्लैडर में भी स्टोन है, घर वाले के सब उड़ जाएगी, सब इसे करते रहो सब उड़ जाएगी गुरुदेव जी। और जो भी नशा वगैरह शराब वगैरह पीते हो कृपा कीजिए और मानसिक स्थिति भी ठीक अभी ये पहले 1 मिनट का बताना था, ये बता दिया, फिर जैसे आप घर में करोगे आपकी मेरी ठीक होने लग जाएगी। ऐसे कभी सभागम में फिर आ जाया करो, हर सभागम में, ठीक है? कोई बीमारी आपकी कोई बीमारी है इसके उसके साथ में औषधि भी ले लेना, मेरे के वाक ये सब भी ले लेना है, सुबह शाम कर लो बस, फाइन डेंट ले लो। गुरु जी जो अभी आपने विधान कराया मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही थी गुरु जी, एक साइड में बहुत दर्द हो रही थी गुरु जी। अभी आपने विधान कराया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई गुरु जी। और ये पता क्या दर्द था? ये माइग्रेन था, बड़ा खतरनाक दर्द होता है, जाता ही नहीं। अब मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ, चलिए बैठ जाओ, लंबा टाइम हो जाएगा, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बस 1-2 को सुनना था, अभी ऐसे कुछ हुआ है या नहीं हुआ आपको दिखाना था, कर ली बस। कैंसर तक उड़ जाता है इससे, ये दुर्गा माँ खुद ले जाती है। बैठ जाओ, अब सुनते रहोगे तो सारे सुनने लग जाएंगे। सतगुरुदेव मेरे ते बोलने नहीं आता है, पर भाई मेरी जो बड़ी बार तकलीफ ही भाई ना मेरे ते बैठे जाता ना मेरे ते सह जाता ना मेरे ते चलिया जाता है। इतनी दुखी हूँ इस अपने जिस्मां ते बहुत भारी। अब इसकी करने से क्या हुआ? क्या बोले? ये करके क्या हुआ? अभी मैंने कुछ नहीं किया है जी। किया ही नहीं, किया नहीं तब भी हो गया, ठीक। बैठ जाओ, किसी ने किया ही नहीं कुछ, ऐसे बैठे हैं, ना बर्तन साफ किए, ना पाठ किया, ना पूजा किया, कुछ किया ही नहीं। बैठ जाओ, कहते मैं कुछ नहीं किया मैं ठीक होगी। न योग न अभ्यास, दुर्गा माँ करती है ये। अभी अगली बार मैं कराऊंगा, अब एक बता दूंगा धन का, जो नौकरी करते हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख की धन आने लगेगा, उसका शोध निकाल के बंदे के लिए रखा करो आप। जिसके पास धन कोई बंद का, जिसको धन का चाहिए, कोई है ऐसा जिसको धन खूब आए? है किसको चाहिए धन? जिसको चाहिए वो लो, नहीं हो तो रहने दो। जिसके घर में बहुत धन है वो ना ले, जिसके पास नहीं है वो ले ले। कौन धन लेना चाहता है? शिव जी को कहते हैं इसे महीने में 1 करोड़ आने लग जाएगा, कहाँ से आएगा ये दुर्गा माँ जाने। आपके पास आ जाएगा। कोई हाथ खड़े किए कि नहीं? पैसे चाहिए कि नहीं? ये मैं आप देता हूँ आपको। ये बीज मंत्र की पुस्तक है ना, बीज मंत्र की पुस्तक, माँ लक्ष्मी का मंत्र है इसमें। ये कुबेर ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने
अद्भुत मंत्र है माँ लक्ष्मी का। वर्मा जी इसके ऊपर लिखा होता है ये कहाँ से लिया, जिस सबके लिखा है ना, इसमें क्यों नहीं लिखा? ठीक है गुरुदेव, अब जो प्रकाशित करेंगे उसमें ये देवी भागवत से लिए। मेरे साथ बोलेंगे बीज मंत्र की पुस्तक में पढ़ लेना, ये 13 नंबर पेज में। फिर बोलेंगे श्रीं रीं क्लीं ऐं कमल। आप अगर घर में नो ब्राह्मण ले लो, नो ब्राह्मण, ये पाठ करके दुर्गा सप्तमी का पूरा इसको सापुदार करके तो ये साथ में हवन कर देना बस। पंडित जी आपको बता देंगे, तो इससे यथा 10,000 आने लगेगा। उसका दशों रख लिया करो गरीबों के लिए, मंदिरों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए। ये आप अभी आपको बीजों नंबर बांटेंगे तो उसमें इसे मंत्र कर लेना। ये है ये पेज नंबर 13 पे। ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है, अद्भुत। ठीक है, पंडित भी हो अगर लालची ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर पूछ लेना कितने पैसे लेते हैं, फिर दे देना बस हो गया। अगर कोई पंडित ना ले भी मैं तो लेते नहीं ऐसे करूँगा, तो फिर तुम्हारे पास बड़ी आ जाएगी, पंडित के पास भी बड़ी आ जाएगी। जो निष्काम भाव से सेवा करता है वो तो बड़ा अमीर बन जाता है। जो या निष्काम सेवा करेगा, कोई बदल ऐसे करेगा, वो तो राजा हो जाएगा। कोई ठगी मार ली तो वो उसको ठगते रहेगी सारी जिंदगी। या जो सेवा करो, बैन ने किया मेरा ये हो गया, ये मेरे नहीं लाना।